वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन माने जाते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक तरीके से सेंट्रल बैंक के द्वारा डन करे जाते हैं ऑफिशियल रीज़न के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व के लिए भी यहाँ पे डन करे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजैक्शन करे जाते हैं। ये डन हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक करती है, और जैसे हमारी कंट्री में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, वो यहाँ पे ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजैक्शन करती है कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए। Such transaction take place when a country withdraw from its stock of foreign exchange reserve to finance deficit in its overall balance of payment। कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे कंट्री स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को निकालती है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व है उनको विड्रॉ करती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी कमी आई है फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी पैसों के अंदर कमी आई है, मनी रिलेटेड कमी आई है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ये ट्रांजैक्शन करे जाते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ओवरऑल ट्रांजैक्शन में माने जाता है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या इंपॉर्टेंट है? कंट्री का जो बैलेंस है, फाइनेंस बैलेंस है, उसको बढ़ाने में हेल्पफुल है। कंट्री का जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ओवरऑल कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। तो एक तरीके से ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, जो कंट्री के अंदर बैलेंस बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। और ये ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग आइटम का पार्ट है। एक तो होता है ऑटोनोमस आइटम, एक होता है अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो एक तरीके से बैलेंस, जो डेफिसिट होता है सरप्लस होता है, उसको मेंटेन करने में काम में आता है। तो हमने यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की बात करी है कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किस तरीके के होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका क्या रोल होता है। जब भी फाइनेंस बैलेंस डेफिसिट होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है, और कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये डन करा जाता है। थैंक यू।